वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ए टू जेड पर आपका स्वागत है। तो इससे पहले जैसे हम कर रहे थे 10th क्लास का टॉपिक चल रहा था 13.1 एरिया एंड वॉल्यूम। 13.1 एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसमें हमने सवाल जो किए थे वो एरिया के बारे में थे, लेकिन आज हम करेंगे 13.2। 13.2 के जो सवाल हैं वो है वॉल्यूम के बारे में। हमारा जो टॉपिक था वो तो था एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसमें हमने एरिया कर लिया था 13.1 में। आज हम 13.2 करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम देखेंगे। तो 13.1 में जो हमारा पिछला वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, वो पहली वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे। वहाँ से वो चार्ट आप देख सकते हैं। पूरा मैंने चार्ट समझाया हुआ है, किस तरह से एरिया होता है, किस तरह से वॉल्यूम होता है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है फिर। तो सिंपली वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे। हालांकि हाँ, कुछ जो फार्मूले यूज़ होंगे वॉल्यूम के, जो जो यूज़ होंगे वो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन में जो जो वॉल्यूम के फार्मूले यूज़ होंगे, तो वॉल्यूम में एक्चुअली में है क्या? वॉल्यूम किसी चीज़ की कैपेसिटी है दोस्तों, कि उस चीज़ में कितनी एयर आ सकती है, कितना पानी। जैसे एक टैंकी मान लो, जो उसमें कितना पानी आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी एयर आ सकती है उसमें, एक कमरे में कितनी ज़्यादा एयर है, उसकी कैपेसिटी है, उसको वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये वॉल्यूम का जो आज कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था काफ़ी कुछ। तो आज जो 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें 10th क्लास के ही क्वेश्चन किए गए हैं। टॉपिक ही 10th क्लास का है, ठीक है। तो 10th क्लास के जो टॉपिक हैं उसमें जो ये क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने यहाँ पर जो 10th की बुक है उसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। आने वाले वीडियो में और भी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े से सवाल बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली वॉल्यूम थोड़ा सा निकालना टफ भी रहता है, तो बड़े हो जाते हैं सवाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं उन सवालों को। जैसे ये सवाल है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद में समझते हैं। जैसे रैचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड, ठीक है, बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। तो इस लाइन का मतलब है कि रैचल नाम की जो लड़की है, उसने क्या किया, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। और मॉडल की जो शेप है वो सिलेंडर टाइप की है, और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है, कोन है। ये लिखा गया है ना, सिलेंडर टू कोन, ठीक है। तो दोनों साइड क्या है उसके, टू कोन है यहाँ पर, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट से बनाने को कहा गया है। द डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का डायमीटर यहाँ पर बता दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर। लेंथ बता दी गई है उसकी 12 सेंटीमीटर। और अलग से ये भी बता दिया गया कि कोनों की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता क्या है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल ऑफ रेचल। कहते कह रहा है कि कितनी ज़्यादा एयर उसमें आ सकती है, उसका वॉल्यूम पता कर। तो मतलब सिंपल भाषा में कहना क्या जा रहा है, उसमें कितनी एयर आ सकती है, हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। सिंपल भाषा में वॉल्यूम पता करना है। तो सबसे पहले उस मॉडल का जो है डिज़ाइन हम बना लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। पिछला वीडियो भी इसी तरह का था। मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहले अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो सबसे पहले क्या है, सिलेंडर शेप का है। तो मैं बना लेता हूँ सिलेंडर शेप का। अगर लिटा कर बना लीजिए, आपको खड़ा बनाना है तो खड़ा बना सकते हैं, या आपकी मर्जी। देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड पे कोन कहा गया है। ये कोन है, ये कोन है। तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि दोनों को कौन सेम शेप के हैं दोस्तों, ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो उससे बन नहीं पा रहा, ठीक है। दोनों कौन सेम हाइट के हैं, सेम उनका सब कुछ सेम हाइट और सेम है, डायमीटर सेम है, ठीक। तो ये दिया गया। अच्छा, इस पूरे जो मॉडल की लंबाई है वो हमें दे दी गई है 12।
पूरे जो मॉडल की लंबाई है वो हमें दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। तो हमें आसानी रहेगी कि हमें क्या निकालना है, क्या करना है, ठीक है। और डायामीटर आप दे सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर दिया गया है। डायामीटर बीच वाला होता है, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। लेकिन हमें डायमीटर से मतलब नहीं होता दोस्तों। आपने देखा कि वॉल्यूम फार्मूले हो गए या एरिया फार्मूले हो गए, उसमें हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सिंपली मैं रेडियस लिख लेता हूँ। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा सेंटीमीटर रेडियस। मैंने अलग से लिख लिया रेडियस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अलग से लिख लिया रेडियस। उसके बाद एक चीज़ और दी गई कि कोन की हाइट दी गई है हमें। कोन की हाइट क्या होती है, ये वाली होती है दोस्तों। कोन की हाइट क्या है, ये वाली जो ये ग्रीन रेखा मैंने की है, ये कोन की हाइट। तो हाइट हमें यहाँ पर 2 दी गई है, तो एक तो ये कोन की हाइट यहाँ पर 2 दी गई है। एक इसी तरह यहाँ पर कोन की हाइट होगी, ये भी 2 दी गई है। तो देखिए कोन की हाइट 2 यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर हो गई। तो हमें सिलेंडर की लंबाई या सिलेंडर की लेंथ भी पता हो सकती है इससे। कैसे? अगर मैं सिंपली सिलेंडर की लेंथ लिखने जाऊँ, इतना चीज़ लिखनी जाऊँ, सिलेंडर की लेंथ यही तो हुई ना, जो मैंने ये ब्लू लाइन की है, यही तो सिलेंडर की लेंथ है। सिलेंडर की लेंथ आसानी से पता हो सकती है। देखिए 12 टोटल थी, ये 12 हमारे पास टोटल थी। 2 इधर से कम हो गई, 2 इधर से कम हो गई, यानी 12 में से 4 कम हो गई, तो ये कितनी बची, 8। तो सिलेंडर की जो हाइट बची या लेंथ बची, जो भी आप कह सकते हैं, वो कितनी बची, 8 बची, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से हमें सब चीज़ पता लग गया। हमें रेडियस पता लग गया, कोन की जो हाइट चाहिए थी वो तो हमें दी गई थी, सिलेंडर की हाइट हमने 8 निकाल ली, सब कुछ पता लग गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि वॉल्यूम पता करना है इस पूरे मॉडल का। वॉल्यूम क्या पता करना है, इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम पता करना है। ये तो क्या गया कि एयर कितनी कंटेन है ना। तो वॉल्यूम पता करने के लिए सिंपली क्या है, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल या वॉल्यूम ऑफ एयर, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी कंटेन है। तो देखिए दो, मैंने कहा था कि जितने भी चीज़ें इसमें आए सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। इसमें क्या है, तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को सी वाई से लिख देता हूँ मैं, CYL लिख लीजिए। एक प्लस क्या करना है कि 2 बारी, क्योंकि 2 कोण है ना, 2 बारी वॉल्यूम ऑफ कोण, 2 बारी वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोण। 2 बारी क्या प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि 2 कोण है इसमें, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी हम कंटेन है इसमें, ये पता करने जा रहे हैं। इसमें एक तो हमने लगाया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि 2 कोण है, 2 वॉल्यूम। तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब सिंपली फार्मूला लिखूंगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सबसे पहले आया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पर देखिए कैपिटल यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि एच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक एच मुझे कौन के लिए भी चाहिए, तो वहाँ पर स्मॉल यूज़ कर लूँगा। एच में डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि जो सिलेंडर की हाइट है वो 8 दी गई थी, हमें अभी निकाली, पिछले पेज पर आपने देखना होगा। और जो कोन की हाइट है वो 2 दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रखना है आपको, कि हमें मिक्स ना हो, मतलब हमें अंदाजा रहे कि सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की हाइट है। अभी मैं लिखूँगा, आपको पता लगेगा। 2 बारी, यहाँ पर 2 था। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। एच देखिए कैपिटल तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया दोस्तों, यहाँ पर मैं स्मॉल एच यूज़ कर लेता हूँ। क्या यूज़ कर लेता हूँ, स्मॉल एच, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं, मैंने एक तरीका बताया था कि जो चीज़ें कॉमन निकल उसको कॉमन निकाल लीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे में पाई स्केयर कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसमें भी पाई स्केयर है, इसमें भी पाई स्केयर है, तो उसको कॉमन निकालेंगे। पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर कॉमन है, तो पाई आर स्केयर कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए एच बचा है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जगह 2 1 2,
बाय 3, इसके साथ बचा स्मॉल h, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, आर हमको दिया गया है, हमने निकाला था अभी यहाँ पर 22/7। अब सही है। और आर की वैल्यू हमने निकाली थी 1/5, 1/5, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बारी 1/5। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें रह गई वो लिख देंगे। जैसे हमारे पास कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट है 8 प्लस 2/3, एच स्मॉल एच किसकी हाइट है, कोन की हाइट है तो 2। ठीक है, स्मॉल एच कोन की हाइट है 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 22/7, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाकर इसके नीचे पॉइंट आ जाता है, 10 आ जाता है। जितनी दशमलव के बाद संख्या है वो उसके बाद आ जाती है सिंपली। जैसे दशमलव के बाद 1 ही था 5 यहाँ पर, तो 1 की 0 आएगी, 10 नीचे 1 के बाद इतनी 0। और ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। 8 2 दूनी 4/3, 2 दूनी 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22/7 तो ऐसे ही रहेगा, 22/7 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इसको काट लेते हैं। 5 के टेबल में 3 पर, और 5 के टेबल पर 2 पर, 5 के टेबल पर 3 पर, और 5 के टेबल पर 2 पर। देखिए जो काटना होता है वो एक के टेबल पर पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा रह जाएगा 3/2, 3/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8×3 = 24, मैंने इसको भी सॉल्व करना कराया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8×3 = 24, 4 कम 4, 24 और 4 28, 24 और 4 28, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3×1 = 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी संख्या, इसको सॉल्व कर देंगे। 7×4 = 28। ठीक है, 7 के बार में ये 4 पे गया है, 7×4 = 28। ये देखिए 2 दूनी 4 यहाँ पर बनता है, तो सिंपली 4 के साथ ये 4 भी कट जाएगा, एक 3 के साथ ये 3 भी कट जाएगा, तो 22 रह गया और 3 रह गया। तो 22 को 3 के साथ गुना करेंगे तो आ जाता है 66। हमेशा वॉल्यूम क्यूब में होता है, सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब। हमेशा वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब। जो इकाई है वो क्यूबिक होती है। जैसे एरिया की स्क्वायर थी, इसकी क्यूबिक होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए इसका क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कह रहा है कि गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप, शुगर सिरप मतलब उसका रस, गुलाब का कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, 30% है इसके वॉल्यूम के, मतलब जितना भी गुलाब जामुन है, जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, उसका 30% उसमें रस है, उसका 30% उसमें क्या है, रस है। ठीक है, इसी तरह कहता है कि 45 गुलाब जामुन में, ठीक है, 45 गुलाब जामुन, उसका शेप भी बता दिया, गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और दोनों साइड हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ कितनी है, 5 है, डायमीटर सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो हमें पता क्या करना, हाउ मच सिर्फ, यहाँ पर एक चीज दे रखी है ना, देखिए हाउ मच सिर्फ कहना, क्या कह रहा है कि जितना भी मतलब सिरप है, मतलब 45 गुलाब जामुनों में जितना भी सिरप होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। एक का तो उसने बता दिया कि 30%, एक का तो उसने बता दिया क्या है, 30% है। अब हमें 45 का बताना है, अब हमें क्या बताना है, 45 का बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम पता कर लेंगे, क्योंकि 30% उसका रस है। 30% जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% ही रस है,
तो 45 गुलाब जामुनों में भी 30% ही रस होगा। तो सबसे पहले 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, एक गुलाब जामुन का निकालते हैं, उसको 45 साथ मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का भी अब वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं, किस तरह से कहा गया है उस तरह से बना लेते हैं। देखिए, एक सिलेंड्रिकल कहा गया है, क्या गया है, सिलेंड्रिकल कहा गया हमें गुलाब जामुन, सिलेंडर कहा गया है, ये रहा सिलेंडर में। इसके दोनों एंड पे देखिए 2 हेमिस्फीयर, ये रहा हेमिस्फीयर एक, ये रहा हेमिस्फीयर दो। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर हो गए। ठीक, अब एंड्स विद लेंथ, अब ये हेमिस्फीयर की जो है वो लेंथ, ठीक है, मतलब 2 हेमिस्फीयर थे, इनके दोनों एंड पे लगा दी। लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो हमें दे दी गई 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कि गुलाब जामुन की लेंथ दी गई, ना कि हेमिस्फीयर की। यहाँ लिखा गया ना, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर कभी 2 हेमिस्फीयर विद लेंथ। ठीक है, मतलब ये शुरू से गुलाब जामुन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लेंथ गुलाब जामुन की आएगी। तो 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की लेंथ है। इसका जो डायमीटर दिया था वो 1 पॉइंट, जो हमें डायमीटर दिया था ये, ठीक है, वो कितना है, 2.8 है ये डायमीटर। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस में यहाँ पर आर पे लिख देता हूँ। तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो इसका हाफ करोगे, मतलब हाफ होता है दो साइड डिवाइड करना, दो साइड डिवाइड करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, रेडियस आएगा। अब इसमें भी वही बात है, देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो हमारा 13.1 वाला, तो उसको देख लेना। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, जितना भी इसका रेडियस होता है ना हेमिस्फीयर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम ही आएगा, दोनों एक दूसरे पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेडियस जितना इसका होगा, यही इसकी हाइट भी उतनी होती है, मतलब 1.4 ऊपर है इसकी हाइट। और ये जो नीचे वाली है, मैं ग्रीन से कर देता हूँ, देखिए ग्रीन है जो, ये 1.4 है इसकी हाइट। तो यहाँ से हम सिंपली सिलेंडर की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ब्लू से मैंने बनाया सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 5 तो टोटल है, 5 तो टोटल है, ऊपर से 1.4 चली जाएगी और नीचे से भी 1.4 चली जाएगी, तो यानी कि 2.8 चली गई, ऊपर से भी 1.4 चली गई ना। देखिए 5 में से दो बारी 1.4 चली गई, 1.4 माइनस 1.4, दो बारी 1.4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट है, सिर्फ सिलेंडर की हाइट जो मैंने ब्लू किया है, वो 2.2 बचेगी। सेंटर की हाइट कितनी बचेगी, 2.2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए होगा दोस्तों, तो इसलिए मैं सभी निकाल रहा हूँ। हाइट निकाल के रख लीजिए, रेडियस निकाल के रख लीजिएगा। हर एक जो वॉल्यूम पता करते हैं उसमें चाहिए होता है। फॉर्मूले एक बार पढ़ेंगे ना, 13.1 देखेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको आसानी से वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमें सब कुछ चीज़ मिल चुका है, शुरू करते हैं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गुलाब जामुन। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वी ऑफ पा देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाब जामुन, जब मैंने अभी बताया था कि जितना भी चीज़ें सबको ऐड कर लो। एक तो देखिए सिलेंडर है इसमें, एक तो क्या है यहाँ पर सिलेंडर है, और दो हेमिस्फीयर हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। एक सिलेंडर है, दो हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वीओ को वॉल्यूम ऑफ लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर को हेमी पा के ऐसे डाल दिया मैंने, हेमिस्फीयर। ठीक है, इससे नोटेशन का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पूरा लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है, तो उससे वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमने पता किया, उसमें एक तो सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, बस ये हमें लिखना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हमने पीछे किया। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हम पीछे करके आए, तो उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था वहाँ पर,
ये आपको भी पता होगा, वॉल्यूम से पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच कैपिटल लिख लेंगे, ताकि आगे अगर कोई एच है तो उसको संभाल लिख कर आप नोटेशन में थोड़ा सा फर्क डाल सकें। ठीक है, पाई आर स्केयर 2 टाइम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है पाई आर स्केयर एच वॉल्यूम सिलेंडर होता है, पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। 2 टाइम्स, इसलिए 2 मैंने आगे लगाएंगे, 2 हेमिस्फीयर थे। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि पाई आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर पाई को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना इसमें कोई भी चीज़ भरे हुए, मतलब पाई की वैल्यू ना भरेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आगे भी जो भी आपका कंसेप्ट रहेगा उस वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए एक बार पाई को कॉमन निकालते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। पाई को कॉमन निकाल लिया। आर को देखिए देखिए आप कहेंगे कि आर को भी आप अलग लिख सकते हैं। आर को मैं इसलिए एक जैसा लिख रहा हूँ क्योंकि आर दोनों की सेम ही दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे पे बने हुए हैं, तो आर को आप सेम ही लिख सकते हैं। ठीक है, आर में कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो आर स्क्वायर भी आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, जो जो कॉमन निकलता है निकाल दीजिए, मेरी राय तो यही रहेगी। बाकी आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। एच 2 दूनी 4/3। देखिए पाई आर तो मैंने निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर तो निकाल दिया, यहाँ पर आर 3 थे तो अब एक ही आर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही आर बचेगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, ठीक, पाई आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाल दिया था दोस्तों। यहाँ पर बच गया सिर्फ मेरे पास एच, यहाँ पर बच गया सिर्फ मेरे पास एच, और यहाँ पर आर 3 थे तो 2 आर तो निकाल ही दी, एक आर बच गया। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू बनने की बात रह गई है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। ठीक है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मेरे पास देखिए क्या क्या था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर, अंदर मेरे पास क्या बचा था, एच बचा था 4/3। ठीक है, एक बचा था आर। ठीक है, 4/3 एक बचा था आर, तो ये बचा था। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए एच बचा था 4/3 पाई है, 4/3 आर बचा था, पाई आर स्क्वायर हमने क्या निकाल दिया था, कॉमन निकाल दिया था। ठीक है, चलिए इसको भरते हैं, इसमें जो जो वैल्यू है। पाई को एक बार में अभी नहीं भर रहा, चाहे तो आप भर भी सकते हैं, 22/7। चलिए भर लेते हैं। देखिए आर क्या है, आर हमारे पास क्या है, 1.4, 1.4 एच। एच देखिए हाइट किसकी लेनी है। ठीक है, हाइट आपको यहाँ पर सिलेंडर की लेनी है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.2, 4/3 आर, तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपली आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 14 को ही मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट बाद में फिक्स कीजिए। 14 14 होता है 196, 19। तो 2 अक्षर बाद, एक एक यहाँ पर अक्षर है, यहाँ पर अक्षर, तो 2 अक्षर पीछे छोड़ने हैं, 1 2 ये छोड़ दिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, 1.96 हो गया। इसी तरह से 2.2, इसको गुना करेंगे, 14 होता है, मतलब 5.6, 5.6 को अभी डिवाइड कर लेते हैं, नीचे 3 भी है, 5.6 को नीचे 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, ठीक है, 5.6 को, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5.6,
और नीचे 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.866 समथिंग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड तो आसानी से आप कर ही लेंगे, 10 के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इसको इसके साथ काटते हैं, 196 को 7 के साथ काटते हैं तो कितने में कटेगा, दूनी 14, 7 8 56, यानी 2.8 में कटेगा, क्योंकि दशमलव 2 अक्षर बाद होता है, डिवाइड में 1 अक्षर बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 8 56, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इतने में कटेगा। ठीक है, तो इनका आप टोटल करेंगे, हमारे पास आ गया संख्या 2.8, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 8 2 10, 2 1 3 1 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब की आप जब गुना करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। मैंने तो गुना करके एक बार को रखा हुआ है। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आपका आएगा। ठीक है, तो एक बार मैंने यहाँ पर आपको एक बार सॉल्व करा दिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह जाता दोस्तों, तो इस वजह से गुना वगैरह मैं भी नहीं कर सकता। तो अब करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ये भी आंसर नहीं आया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ये है हमारे पास एक गुलाब जामुन, तो हमें किसका पता करना था, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो इसको 45 के साथ आप क्या करती हैं, गुना कर दीजिए। एक गुलाब जामुन का पता है आपको, 45 का करने के लिए ये तो बच्चों वाला काम है, जितना का भी पता करना उसके साथ गुना कर दीजिए। 45 के साथ इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.279, इसको आप गुना कर दीजिएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का इतना आ गया। अभी भी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछा गया था एक्चुअली दोस्तों, हमसे पूछा ये गया था कि हमें 30% सिरा निकालना है। ये 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम आ गया हमारे पास। जितना गुलाब जामुन में सिरप है, शुगर सिरप है, वो कितना है, 30% है, तो यानी इसका 30% ही सिरप हर एक गुलाब जामुन में होगा। जैसे मान लेते हैं एक गुलाब जामुन में 30% था, दूसरे में 30%, ऐसे नहीं कि 15 ग्राम में 30 30 करके जोड़िए, ये नहीं, टोटल वॉल्यूम निकालिए, जितना आपको सिरा देखना है, शुगर सिरप देखना है, सिर्फ 30% निकाल दीजिए। अब इसका हमें क्या करना है, 30% निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सिरप, टोटल अमाउंट ऑफ सिरप, तो टोटल अमाउंट ऑफ सिरप कितना है, 30% तो रहेगा वॉल्यूम का, 30%, परसेंट के लिए 100 लगा देते हैं। और ठीक है, तो वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम हमारे पास आया था 1127.279, तो इतना आया था। ठीक है, क्या कीजिए, इसका पॉइंट हटा लीजिए, जितने भी अक्षर हैं उसके एक के पीछे लग जाएंगे। ये देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएगा। सिंपली आप 30 के साथ इसको गुना कीजिए, वैसे तो 1 जीरो यहाँ पर कट ही जाएगा। अब 3 के साथ इसको गुना कीजिए, 3 के साथ गुना कर कर आपका जितना भी आंसर आएगा उसको आप इस 4 डॉट के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सिंपली यहाँ पर गुना कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, 9 तिया हो जाएगा 27, 2 7 1 2 23, फिर 2 3 दूनी 6 2 8, फिर 7 तिया 21, 2 3 दूनी 6 2 8, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसके एक, ये देखिए 3 जीरो तो ये, 1 जीरो ये रहा, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये रहा, तो 4 जीरो है। ठीक, 4 अक्षर बाद 1 2 3 4 अक्षर बाद यहाँ पर पॉइंट लगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.18 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा अब आंसर आया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, इस सवाल को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर 45 के साथ गुना करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 30% शीरा है इसमें, जितना भी वॉल्यूम आया उसका 30% क्या इसमें रस है। तो जितना भी हमारा टोटल वॉल्यूम आया उसका 30% कर दीजिए, आपको रस पता लग जाएगा गुलाब जामुन में कितना है। तो हमारा आ गया इतना। उन्होंने लगभग कहा था, तो 0.18 को आप छोड़ भी सकते हैं, 338 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आपका आंसर सही होगा। आइए इस तरह का एक और सवाल देखते हैं, जैसे ये। ठीक है, इसमें क्या क्या है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। जो एक पेन स्टैंड स्टैंड है वो किससे बनाया गया, वुड से बनाया गया। ठीक है, शेप ऑफ अ कीवर्ड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड अ पेन। डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 35। तो ये क्यूबॉइड का डायमेंशन दे देगा जो भी बॉक्स है। क्या गया, पेन स्टैंड बनाया गया। पेन स्टैंड की जो शेप है दोस्तों वो क्यूबॉइड है। यहाँ पे लिखा ना, पेन स्टैंड की जो शेप है वो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के अंदर कॉनिकल, ये लिखा है कॉनिकल, कॉनिकल होता है कोन जैसा, कोन जैसा डिप्रेशन बनाया गया ताकि इसमें पेन रखी जा सके। हमने पेन स्टैंड देखा होगा, एक लकड़ी के बक्से में जो क्यूबॉइड शेप का, उसमें मतलब पेन रखने के लिए कॉनिकल डिप्रेशन बना दिया, मतलब पेन होल्डर की तरह, पेन होल्डर का काम लेने के लिए कॉनिकल में जो क्यूबॉइड था, मतलब लकड़ी का बक्सा था, उसमें कोन जैसा डिप्रेशन बना दिया गया। डिप्रेशन मतलब होता है उसमें गहरा गड्ढा सा बना दिया गया जो उसकी शेप कोन जैसी है। ठीक है, सब कुछ दे दिया, क्यूबॉइड का भी हमें सब दे दिया। इसी तरह से जो डिप्रेशन बनाए थे कॉनिकल का उसका भी दे दिया। 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। डेप्थ मतलब एक तरह की गहराई लगा लीजिए, हाइट लगा लीजिए। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता करना है, लकड़ी का जितना बक्सा है उसका हम वॉल्यूम पता करना है। चलिए इस सवाल को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। तो ठीक है, जो भी दिया गया हमें वो हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लकड़ी का एक बक्सा दिया गया है। ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप का है। एक बार बना लेता हूँ ताकि आपको ड्राइंग तो देनी चाहिए। चलिए एक ऐसा बक्सा दिया गया है जिसकी शेप क्यूबॉइड है। यहाँ पर तो इसमें 4 क्या गया, 4 कॉनिकल, कितने बनाने, 4। 4 इस तरह से कोन जैसे बना दिए गए, जैसे ये कोन है, एक बना दिया, 2 बना दिया, ऐसे कर करके 4 बना दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे कर करके कितने बना दिए गए हैं, 4 बना दिए गए हैं। तो एक बार मैं सबको समझा देता हूँ। जो डिफ्ट बनी है ना वो इस तरह की बनी है, जो पेन रखने के लिए, पेन रखने के लिए जो गहराई बनी है ना वो इस तरह बनी है। ये बनी किसमें, लकड़ी के बक्से में बनी है। तो एक बात यहाँ आप ध्यान से समझिए, जैसे एक लकड़ी का बक्सा है दोस्तों, लकड़ी का क्या है, बक्सा है दोस्तों। उसमें से अगर मैं इस तरह के, जिस तरह का मैंने ये कोन बनाया, किस तरह का, जिस तरह का मैंने ये कोन बनाया, इस तरह के अगर मैं 4 टुकड़े उसमें से काट के निकालूं, तो क्या लकड़ी का जो वॉल्यूम है कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा दोस्तों। क्योंकि उसमें से मैं लकड़ी काट के बाहर निकालूंगा तो कम नहीं होगा। एक लकड़ी का बक्सा है, ये हमारा क्या था, पूरा लकड़ी का बक्सा, इसमें से मैंने 4 इस तरह के कोन काट के क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो लकड़ी का बक्से का वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा। अब कितना कम होगा यही हमें, मतलब कितना रह गया है, ठीक है, कितना कम होकर रह गया है यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम किसका निकालेंगे, क्यूबॉइड का निकालेंगे। वॉल्यूम फिर किसका निकालेंगे, चारों कोनों का निकालेंगे। कोन का क्यों, क्योंकि पेन होल्डर के लिए बनाए गए, उसमें से लकड़ी बाहर निकाल दी, और दोनों की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैं क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ समझ आ जाए आपको, वॉल्यूम ऑफ वुड इन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड जितना भी रह गई, रिमेनिंग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या इंटायर स्टैंड लिख सकते हैं। एक मिनट, वुड की जगह ना आप ये लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी, सुनने में भी और कहने में भी। वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिख लीजिए इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, ये अच्छा लगता है, वॉल्यूम ऑफ इंटायर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड लिखना है तो देखिए एक वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना है यहाँ पर,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्या लिख देना है, क्यूबॉइड लिख देना। देखिए वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन बना कैसे, एक तो क्यूबॉइड था, उसमें से क्या माइनस किए गए, 4 कॉनिकल पार्ट माइनस किए, 4 क्या गए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, एक तरह से कोन ही माइनस किए गए, सिंपल लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन, एक तरह से कोन ही माइनस किए गए, तो आपको क्या लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन क्या था, पूरा स्टैंड लकड़ी का था, लकड़ी में से 4 कोन के जैसे काट के हमने बाहर कर दिए, तो वो भी मैंने इसमें से क्या कर दिया, इन क्यूबॉइड में से क्या कर दिया, 4 कोनों को बाहर कर दिया, तो हमारे पास वही स्टैंड जितना है उतना ही वॉल्यूम बचेगा। यह बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया कि लकड़ी का बक्सा था हमारे पास, लकड़ी के बक्से में से हमने 4 इस तरह के कोन माइनस कर दिए, तो हमारे पास लकड़ी का बक्से का कितना वॉल्यूम बचेगा, यही हमें निकालना। तो निकालते वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये सबको आपको पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 4 टाइम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच स्मॉल यूज़ कर ली, तो यहाँ पर कैपिटल एच यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब आप इसमें से कॉमन मत लेने बैठ जाना, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच कॉमन ले लिया, नहीं, ये एच अलग है, स्मॉल एच है, ये एच स्मॉल एच है, ये एच कैपिटल एच। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे रहने वाला है। चलिए, तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ठीक है, उसका वॉल्यूम था, हमारा वॉल्यूम जो चल रहा है वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड चल रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट 15 दे रखी है, 10 दे रखी है और 3.5 दे रखी है, 3.5 पॉइंट उड़ाकर यहाँ पर मैं 10 लगा देता हूँ, ठीक है, माइनस 4 टाइम हमें दे रखा था क्यू कौन पाई, पाई जो है आप कोई भी ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, ठीक है, ये 3.14 भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, देखिए आर क्या दे रखा है, ठीक है, यहीं पर आप दे सकते हैं, वर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ। देखिए रेडियस दे रखा है 0.5 और जो हाइट दे रखी है 1.4, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, रेडियस कितना है 0.5, एच हाइट, डिफ्ट हाइट भी लिख सकते हैं, डिफ्ट भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर होता है तो आर 2 बारी एच जो डिफ्ट दे रखी है वो एक्चुअली में एच ही है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोन को उल्टा रखेंगे तो वो गहराई ही बन जाएगी, जो हाइट होगी वो गहराई ही बन जाएगी, तब उसने डिफ्ट लिख दिया है वहाँ पर, ठीक है, वो हाइट ही है 1.4 दे रखी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर दे, 10 के साथ 10, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, 15 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525, इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट हटा के 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटा के 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटा के 10, ठीक है, तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर काट सकते हैं, आप काटना चाहें 2 7 14 और 2 5 10, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 दूनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, तो ये 4 के साथ आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और कोई यहाँ पर कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है, एक ये 7 के साथ 7 भी कैंसिल हो रहा है, एक चीज़ और कैंसिल हो रही है, देखिए 7 के साथ 7 कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी आप कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचा क्या 22 और नीचे 5 और 3 15, 22/15, तो 525 माइनस 22 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे
तो 1.47 आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेना। चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप कहेंगे कि अरे खुद ही कह रहे हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसमें वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो नहीं मैं करता। देखिए 15 कम 15, ये 7 रह गया, पॉइंट लगेगा। ठीक है, 15 चौका होता है 60, 10 बच गया, एक जीरो ऊपर से और उतार लेंगे, 100 बन जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90, 100 से शुरू करते हैं, यहाँ पर रुक गया था। 100 माइनस 15 छक्का 90, 10 वजह से बच गया, तो फिर 15 छक्का 90 मतलब 1.466 ये आते ही रहेगा, क्योंकि 100 देखिए रिपीट हुआ था यहाँ पर, 100 यहाँ पर रिपीट हुआ था, 100 फिर से रिपीट, मतलब 6 पे कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा। तो ये 6 जो है 1.466 को मैंने 1.47 लिख दिया, तो लिख सकते हैं आप। तो 525 में से 1.47 माइनस करेंगे, माइनस तो आसानी है, तो रह जाएगा 523 माइनस 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखा किसी तरह आसानी से सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें सवाल दिया था। ठीक है, और उसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये सवाल क्या दिया था कि एक ट्यूबलाइट था, उसमें 4 जो पेन स्टैंड बनाए थे वो कॉनिकल शेप के थे। तो क्यूबाइड पूरी लकड़ी थी, जब कॉनिकल शेप के स्टैंड बनाएंगे तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि उसमें से लकड़ी घटेगी घटेगी। तो कितनी लकड़ी घटी, लास्ट में स्टैंड कितने का बचा, यही हमने निकाला। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाला, उसमें से चारों जो लकड़ियाँ थी जो कॉनिकल शेप की थी वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारी इंटायर स्टैंड का वॉल्यूम आ गया जो कि एक्चुअल में बना था। ठीक है, तो इस चीज़ में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी चीज़, जैसे कि मैं उस वाले में और अगर बात कर लूँ, जैसे ये देखिए ये सवाल, इस सवाल में जैसे ये शेप थी, हमने ये सवाल किया गुलाब जामुन वाला, तो एक सिलेंडर था, जितनी भी आकृतियां हैं अगर वो ऊपर बनी हुई हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को जोड़ दे रहे हैं। जितनी भी आकृति, जिसमें एक सिलेंडर था, 2 हेमिस्फेयर थे, ये हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो हमें टोटल वॉल्यूम पता लगा। इसी तरह डिप्रेशन, डिप्रेशन जो भी मैंने पेन स्टैंड वाला कहा है, डिप्रेशन था नीचे बनना, जो भी चीज़ डिप्रेशन में बनती है उसको हम क्या करें, माइनस कर दें। क्यूबॉइड में से मैंने 4 डिप्रेशन कौन निकाल के बने थे अभी जो पेन स्टैंड वाला किया, उसमें से मैंने वो माइनस कर दिया। तो याद रखना, जब भी जुड़े चीज़ तो उसको जोड़ना है, और डिप्रेशन जब नीचे चीज़ बने तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस इतना याद रखना है, वॉल्यूम में आपके सभी सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, हमारी पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी देखिए, वहाँ से आपको वॉल्यूम के हर एक फार्मूले उसमें कराए हुए हैं, पूरा चार्ट दे रखा है मैंने वहाँ पर, और समझाया हुआ है कि वॉल्यूम क्या, एरिया क्या, फ़र्क क्या है, सीएसए टीएसए में क्या फ़र्क है। एरिया वाले क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके जितने भी अब क्वेश्चन रह गए हैं वो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा मैं। ये यहाँ पर दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, जो 10वीं क्लास का मैथ है, 13.2 एक्सरसाइज है, उसका दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन ये करा दिया मैंने। आगे जो भी क्वेश्चन मुश्किल होंगे उसकी वीडियो आएगी। ठीक है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा रखी है, जो मैंने गुना भाग अभी की, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी 10th के बच्चे यहाँ से आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट में आप बता सकते हो, उसको आपको नेक्स्ट डे ही वीडियो मिल जाता है दोस्तों। हमारे चैनल पर जो भी आप बताएंगे उसका वीडियो नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा, आपसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान से समझिए इस चैप्टर को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।